तेजस्वी 5वां तक पढ़ा है वो तो कितना बार फेल है वो तेजस्वी यादव फेल है और वो मुख्यमंत्री बन गया है बिहार का। उसमें क्या होगा आज जो बैठ के जिसका गरीब का बच्चा इतना इतना पढ़ाई करके इतना खर्चा लगा के गरीब माँ बाप अपना खेत बाड़ी बेच के अपना पेट बांध के तो वो क्या रोजगार उसको रोजगार नहीं मिला है। तो हम क्या जानते हैं जहाँ हमारा बिहार सरकार है तेजस्वी यादव है हम कुछ नहीं जानते हैं किसको क्या हमको जेल में डालेगा हम जेल में डाल दे आज आके ले जाए हमको टेंशन नहीं है। हमारा बेटा मर गया किसके सहारे जिएंगे हम बताइए किसके सहारे जिएंगे। 10 लाख रुपया दे रहा है 10 लाख रुपया हमारा जिंदगी चला जाएगा जीवन चला जाएगा 10 लाख रुपए में हमारा जीवन चला जाएगा। बताइए हमारा गांव से 2 लाश निकल गया है एक लड़का को अभी नहीं मृत्यु साबित हुआ है नहीं जिंदा साबित हुआ है कुछ नहीं क्या खाएगा क्या जोगाएगा। इसी के आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप को आज जेल में डाल दिया गया। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है। आज अगर इतना जितना बड़ा हादसा हुआ है अगर मनीष कश्यप रहता तो कुछ करता या नहीं करता गरीब के लिए लेकिन जितना लाश लावारिस में फेंका गया है वो लाश कभी किसी को एक भी लाश वो फेंकने नहीं देता वो उसके ऊपर आवाज उठा। तो वो आपके बगल में थे कि वो लापता हो गए थे? लापता। तो कैसे फिर आप अपने भाई को कैसे ढूंढे कि मेरा भाई एडमिट हुआ था ना तो एक बार डॉक्टर 19 साल के 2 बहनें हैं तो मतलब 10 लाख में क्या शादी हो जाएगी? नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो इसीलिए ये लोग कमाने जा रहे थे। ये तो वैसे घूमने जा रहा था कि ये आगे देख के आएंगे फिर बाद में जाएंगे क्योंकि पढ़ भी रहा था ये। बताइए मनीष कश्यप जो थे बिहार की आवाज उठाते थे गरीब के लिए लड़ते थे रोजगार के लिए और वहीं उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। कोई कैसे आवाज उठाएगा वो सही ना। बिहार के जो मजदूर हैं इसीलिए मर रहे हैं इसी कारण से बिहार के मजदूर मर रहे हैं। मनीष कश्यप ने एक और भविष्यवाणी किया था कि भागलपुर वाला पुल गिरेगा। गिर गया है पुल गिर गया और उसके बाद उनको दबा दिया गया है। बिहार की जनता देख रही है ना देख रही है बिहार की जनता उससे सबका हिसाब लेगी। साईं राम मार सके ना कोई ये कहावत आपने सुना होगा कि जिसका रखवार भगवान करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि एक लड़का है जो उड़ीसा में थे और इनके साथ इनके भाई भी सफर कर रहे थे उस ट्रेन में जो कि ट्रेन हादसा हुआ है बलासुर में। अब समझिए जरा कि इनकी जान बच गई और इनका भाई जो है वो इंतकाल कर गए यानी कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। उनके नाम पे नन्हे मुन्ने बच्चे हम वो भी दिखाएंगे जो क्या पढ़ रहे हैं कुरान खानी पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं और ये अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हालांकि ट्रेन हादसे में 200-250 से अधिक लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कितने लोग अभी लापता है इसकी कोई खोज खबर नहीं है। इस गांव का एक और शख्स है जो उधर के हैं वो अभी लापता है। अब चलिए हम इनसे बात करने की प्रयास करते हैं कि ये बचे तो बचे कैसे और जो ट्रेन हादसा हुआ वो किस प्रकार से हुआ। ये मतलब कह सकते हैं कि एक बिहारी एक ऐसा सिंगल बिहारी जो इस हादसे को पूर्ण रूप से अपने आंखों से देखा है और जिस तरह से हादसा हुआ है आप काल्पनिक देखे होंगे कि किस तरह से ट्रेन लड़ रहा है लेकिन ये बच्चा जो है आपको स्पष्ट रूप से बताएगा आंखों देखा कि ट्रेन कैसे टकराई और टकराने के बाद क्या क्या हुआ। क्या नाम हुआ? दिल मोहम्मद। दिल मोहम्मद जी आप उस ट्रेन में थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे। तो क्या हुआ? ट्रेन टकरा गई। ट्रेन टकरा गई। कितने बजे का बात है? शाम हो गई थी। हाँ 6:30। हाँ। 6:36। तो आप लोग सोए हुए थे कि जगे हुए थे? अभी सोए हुए थे। सोया हुआ था। आप सोया हुआ था? आपके भाई? मेरा भाई भी हेडफोन लगाकर और फोन लेकर गाना सुन रहा था। वो आपसे बड़ा था कि छोटा? बड़ा था। तो उनका क्या हुआ? वो डेथ कर गए। अच्छा वो डेथ कर गए और आप उसी में थे। तो जब डेथ किए तो वो आपके बगल में थे कि वो लापता हो गए थे? लापता। तो कैसे फिर आप अपने भाई को कैसे ढूंढे कि मेरा भाई एडमिट हुआ था ना तो एक बार डॉक्टर पुलिस का जो ना वो उसी से फोन लेकर कॉल किया था एक बार कॉल किया था। माने हॉस्पिटल में वो जिंदा थे उसके बाद उनकी प्राण चली गई। तो जब ट्रेन टकराई तो कैसा आवाज आया? मैं तो सोया हुआ था। अच्छा आप सोए हुए थे तो अचानक आपकी नींद टूटी होगी ना? नहीं टूटी। जब मैं नींद टूटा तो
बाद में देखा तो मैं बाहर था, ट्रेन रोक के बाहर था। आप कहाँ जाके गिरे थे ट्रेन से? अब अंधेरा था, मैं तो अंधेरा था तो मैं ऐसे करके किसी की तरफ ऊपर आया, ऊपर की ओर बहुत लोग थे तो एम्बुलेंस पे लादे और हॉस्पिटल में लाए। आपको? अच्छा, आप उसी बोगी में जिसमें आपके भाई भी थे? अब देखिए कि इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिसको भगवान, जिसका अल्लाह रखवाली करते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता है। और जिसका जाना इस दुनिया से तय है, बस केवल बहाना होता है। उस ट्रेन हादसे में इनके भाई भी उसी बोगी में थे और अल्लाह ने इनको बचा लिया और इनका भाई इस दुनिया से चले गए। हालांकि परिवार में मातम फैला हुआ है क्योंकि एक सदस्य जो रोजी रोटी के लिए चेन्नई गया था, चेन्नई, जिसको लेकर आज मनीष कश्यप जेल के सलाखों का हवा खा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आवाज उठाया था कि अगर आज वो रोजगार होता तो इन बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ता, वो आज यहाँ अपना काम धंधा करते। चलिए, उस बोगी में कितने लोगों की जान गई, कुछ है आपको आइडिया? नहीं है। आप जब होश में आए तो आपको क्या लगा? कुछ भी नहीं लग रहा था, मैं तो साफ ऐसे लग रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई नहीं है। फिर उसके बाद आपने किसको फोन किया? कॉल नहीं किया। जब एडमिट हो गया, ये सब टाका उका मारा गया तो उसके बाद में कॉल किया। अच्छा, मैं अपने घर पे कॉल किया। देखिए, इनके शरीर पे बहुत सारे जख्म हैं। जख्म मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप देखने के बाद थोड़ी सी विचलित हो जाइएगा। इनके जो ये फेस है, फेस पे भी बहुत सारा जख्म है। इस जो हमने कवर करवाया है, इस बॉडी पे भी इनका बहुत सारा जख्म है। और ये उस ट्रेन में ये सफर कर रहे थे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये काकी है, क्या नाम हुआ? कौन है आपके? भतीजा। भतीजा है? और एक जना भतीजा चल गए? हाँ, जेठ जाना चल गए, छोट जाना अल्लाह बचावला। हाँ। रउआ लोग के कब पता लगल कि ट्रेन लड़ गई? हमनी के तो अपना घर है रहनी से। हाँ। गांव जिला चल रहे हल्ला भइले, माने केहू कहले तबे न जाना। माने कैसे पता लागल कि ट्रेन लड़ गई बा? ओमे ई लो दू जना रहलक ह। फेसबुक पर आयल होई त अच्छा। जानत होई तो कहलक लो तो हमनी के रोते गाते नहीं से। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप जिस तरह से देखें कि एक व्यक्ति का जान बच गया और एक व्यक्ति चला गया, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि बिहार के लिए दुर्भाग्य इंडस्ट्रीज नहीं है। जो गरीब के लिए आवाज उठा रहा था, रोजगार के लिए आवाज उठा रहा था, उसको दबा कर जेल भेज दिया गया था। अब बताइए, मनीष कश्यप जो थे, बिहार के आवाज उठाते थे, गरीब के लिए लड़ते थे, रोजगार के लिए, और वहीं उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। कोई कैसे आवाज उठाएगा? वो सही ना, बिहार के जो मजदूर हैं इसीलिए मर रहे हैं, इसी कारण से बिहार के मजदूर मर रहे हैं। मनीष कश्यप ने एक और भविष्यवाणी किया था कि भागलपुर वाला पुल गिरेगा। गिर गया है, पुल गिर गया और उसके बाद उनको दबा दिया गया है। बिहार की जनता देख रही है ना, देख रही है बिहार की जनता, उससे सबका हिसाब लेगी। कितना परिवार का लोग खोया है, लेकिन उसमें नेताजी का घर का कोई नहीं होगा। क्यों? कोई नहीं, नेताजी फ्लाइट से चले जाएंगे। हाँ, गरीब घर का है लोग। हाँ। मजदूर करता है लोग। बताइए, इनका जो बहन है, उनका शादी होने वाला था। हाँ। यही लोग कमा कर शादी करने वाले थे। हाँ। और उनका भाई का मौत हो गया, कैसे बहन का शादी होगा? हाँ। और जो मनीष कश्यप जो थे, बिहार के आवाज थे, गरीबों के आवाज थे, उन्हीं को दबा कर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि बिहार के लिए आवाज उठा रहे थे, रोजगार के लिए आवाज उठा रहे थे। कोई कैसे आवाज उठाएगा? कैसे आगे चलकर आवाज उठाएगा? अच्छा, आपकी बहन की शादी थी? शादी नहीं थी, लेकिन होने वाला था। तो कितना महीना कमाते थे आप लोग दोनों भाई मिलकर? अभी मैं तो कमा नहीं था। पहली बार गया था? पहली बार गया था मैं, अभी घूमने के लिए गया था। अच्छा, आप घूमने के लिए गए थे। आपके भाई वहाँ कितने साल से थे चेन्नई में? एक बार काम करके आ गया था और दूसरी बार जा रहा था तो मेरे को बोला कि तू भी चल घूम लेगा और बाद में यहीं पे काम भी करेगा। देखिए, इनके भाई इनको घूमने के लिए ले जा रहे थे। चाचा हैं। चाचा, आपका कौन है? हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी है। क्या कहिएगा? अब क्या कहें, ऐसे जब दुर्घटना हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट 10 लाख अनाउंसमेंट किया है। तो ठीक है, किया है ना, कहने का मतलब है 10 लाख किया तो अभी 10 लाख मिला थोड़ी है, जब मिलेगा जब की बात है ना। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। इसकी 2 बहनें, 18-19 साल के 2 बहनें हैं, तो मतलब 10 लाख में क्या शादी हो जाएगी? नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो इसीलिए ये लोग कमाने जा रहे थे। ये तो वैसे घूमने जा रहा था कि ये आगे देख के आएंगे फिर बाद में जाएंगे, क्योंकि पढ़ भी रहा था ये।
अच्छा, इसका कहीं ना कहीं ये तो हादसा हो गया जी। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन जिम्मेवार है? रेलवे जिम्मेदार है ये तो। रेलवे जो सिग्नल देता है, जो लाइन इस पटरी से उस पटरी पर जो गाड़ी भेजता है, उसकी जिम्मेदारी है वो। अगर क्या वो ना सोए थे, जो सिग्नल देने वाले अधिकारी थे वो सोए थे? अब ये देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सो रहे थे या जाग रहे थे या नींद में थे या कैसे थे। गलती इतनी उनकी बड़ी है। लापरवाही, ये इतना बहुत बड़ी बड़ा- लापरवाही है। एक आदमी गलती करा और कम से कम इसमें मतलब बगैर बताए हुए भी अंदाजा आदमी लगा रहा, कम से कई हजार आदमी मरे होंगे, कई हजार जख्मी होंगे, जो कमाने लायक कई नहीं होंगे। हजार आप कह रहे हैं, लेकिन उस कई हजार के पीछे कई परिवार जोड़िए ना, कई परिवार के सदस्य, वो होंगे। 5 गुना 3 अब गुना एक- जोड़ लीजिए, और है ना सर? ये कमाने वाला होगा, कहीं 10 खाने वाला होगा, उसका क्या हाल बिल्कुल होगा सही वो? बोल रहे हैं, उसका बिल्कुल क्या यही हाल बोलने होगा वो? वाला ये कमाने वाला हो और 10 खाने वाला हो, उसका क्या हाल होगा वो? क्या कहिएगा, इस तरह से हादसा हो रहा है? हादसा के पीछे कहीं ना कहीं देखी जाए सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर सरकार चाहता तो बिहार में इंडस्ट्री लगाता। बिहार के लोग जो जिसे बिहारी कहा जाता है वो बाहर नहीं जाते कमाने, अपने घर पे अपने परिवार के पास रहते। कोई नहीं चाहता है कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चे को छोड़कर, अपने भाई माँ बाप को छोड़कर बाहर कमाने जाए और ये हादसा का शिकार हो जाए। तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण का ये जो गांव है, लौकरिया गांव, और ये आता है तिरकोलिया थाना अंतर्गत, हरसिद्धि थाना। सॉरी हरसिद्धि थाना अंतर्गत। और ये गांव जो है लौकरिया गांव है, जहां से एक सदस्य की जान जा चुकी है उस ट्रेन हादसे में। एक सदस्य बच के आया है और एक सदस्य, एक और भी जख्मी है, और लोग जख्मी हैं जो वहाँ पे उस है ट्रेन और में थे।